मौजूद है बलियाड़ी गांव में और लगभग 1 दर्जन गांव जलमग्न है। घर बर्बाद हो गए, पशु दूसरे शहरों में दूसरे गांवों में रिश्तेदारी में चले गए और लोग अब देख लीजिए तस्वीर मेरे साथ, यहाँ तमाम ये सारे गांव के लोग हैं। और इंद्र देवता ने इतनी बारिश करी कि बस अब पूछो मत, ये घर से बेघर है ये लोग। कम से कम हमारे 200-250 ट्रैक्टर थे और 1500-1600 आदमी थे, लेकिन यहाँ के ड्रेन 2 जगह से टूटी हुई है। हम बलियाड़ी गांव में फिलहाल यहाँ से एक तो अपने बलियाड़ी के खेतों की तरफ से ड्रेन टूटी हुई है, एक वहाँ बलियाड़ी से सीधी सड़क जा रही है उदांग की तरफ, वहाँ से टूटी हुई है। ड्रेन का पानी इतना अधिक मात्रा में है, उन पंप सेटों से काम चलेगा नहीं। और प्रशासन मेरे ख्याल से खानापूर्ति कर रहा है। भाई MP, MLA, DC आपको मौके पर आना चाहिए, ये प्रेजेंट रहना चाहिए ताकि हर आदमी की अब सारा सगुन का खाली हो चुका है। ये तो आसपास के गांव मदद कर रहे हैं। तुसाम में बैठे हैं, तुसाम में करीब 100 घरा लिए, खरकड़ी जामरी वहाँ पर जाएगा, अपनी रिश्तेदारियों में भी चले गए सारे। तो सरकार ने भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से समस्याएं शुरू, गांव में जाने से समाधान नहीं है, उनको ये देखना पड़ेगा कि पानी आ कहाँ से रहा है। भाई क्या काम डूब बिली है, बर्बाद हो जाएगा। आधा काम का तलाक तो बुंडा काम हो रहा है। तलाक काला उल्टा था, या तलाक दे उड़ेगा जहाँ पाई जाएंगे मार तो लुगाई की देश हैं, बालक की देश हैं और मानस की देश हैं। हाँ, ससुराल में तलाक नहीं उस तो बुंडा काम हो रहा है। सारे गांव डूब रहे हैं जी। हमने बहुत परेशान हो रहे हैं। हमने तो कितने लिखने भी रास्ता को नहीं। कड़ा तो हमें आटा पिसावा, कड़ा हमें मांग के लियावा, कड़ा दिहाड़ी मजदूरी करा किले मारा ना और ना हमें तो दिहाड़ी मजदूरी करना है। हाँ जी, हाँ हमारे ढूंढ भी पड़ गए। हम कड़ा जाके रहा, हमारी भी कोई समस्या होनी चाहिए, सुनवाई को नहीं कर दे। हमारा मकान पड़ गया जी सारा, क्या करा? हमारा तो मकान है। मैं तो देसी शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि राजा के घर में मोतियों का तोड़ा नहीं होता। सरकार राजा होती है, उसके पास सब कुछ होता है, सब जंतर तंत्र मंत्र सब कुछ होते हैं। वो चाहे तो रात रात में बिल्डिंग खड़ी कर सकती है, रात रात में टेंट लगा सकती है। इनको घर से बेघर करने का काम इस सरकार ने किया है और ये निकम्मी सरकारें इस देश के अंदर आती हैं, ये बार बार हमेशा कभी तो काल लेके आ जाती हैं और कभी बाढ़ लेके आ जाती हैं और उनकी सोची समझी प्री प्लानिंग होती है। पूरे हरियाणा के अंदर एकमात्र सागवान गांव और दूसरा लितानी गांव, 2 गांव को इस सरकार ने जानबूझकर दबाने का काम किया है। लास्ट में बात आती है वोट की, तो हमने तो उनको वोटों से भी जिता रखा है, 500+ वोटों से भी जिताया। कहीं हम उस सरकार के वोट देने में भी दोषी नहीं हैं। हमारे से क्या गुनाह होगा हमारे गांव के लोगों से, हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। वोट पड़ा है जब श्रुति चौधरी भी बोला है, किरण मैडम भी यही बोला है कि सैगुण मेरा चैता गांव है, कहाँ गया अब? 2 महीने हो गए जी हमारे गांव ने घर का रेत डाल के, घर के पैसे का सरपंच साहब ने हाथ जोड़ कर गांव का बर तरफ रेत डाला, वो भी टूट गया। आज तक कोई कभी कहा हो? हरियाणा में सबसे बुरा हाल हो रहा है सैगुण गाँव का। सैगुण मत इतना बुरा हाल हो रहा है जी, आपने कुत्ता भी आंटा नहीं दिखेगा, इंसान तो बहुत दूर है। गांव के अंदर डेड बॉडी आने लगी जी। पानी कहीं 15 फुट, कहीं 10 फुट, कहीं 7 फुट छतों के लग गया, छतों के ऊपर चला गया, घर से बेघर हो गए। अब तो बस कुछ रोने से सिवाय कुछ रहा नहीं जी। मंत्री हमारी 2 सांसद हैं, 2 सांसद हैं, एक राज्यसभा है और एक भिवानी है, मान ले सांसद है धर्मवीर जी हैं। लेकिन आज लग नहीं आए तो कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए, मान ले 200 टन कर लेगा, कोई खर्च कर लेगा, मान ले शादी है, सभी आ जाएंगे। ये पानी उतर जाए 15 दिन के बाद में सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। लेकिन अब नहीं आए, 1.5 महीना हो गया पानी को भरे हुए, 1.5 महीना। यदि पक्ष विपक्ष आज नहीं आवा कौन से 2029 दूर को नहीं, सारा भाईचारा फिर देख लेगा उन्हें, एक बड़ा बहिष्कार भी कर देगा उनका। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ आप मौजूद है बलियाड़ी गांव में और लगभग 1 दर्जन गांव जलमग्न है। घर बर्बाद हो गए, पशु दूसरे शहरों में दूसरे गांवों में रिश्तेदारी में चले गए और लोग अब देख लीजिए तस्वीर मेरे साथ, यहाँ तमाम ये सारे गाँव के लोग हैं। और इंद्र देवता ने इतनी बारिश करी कि बस पूछो मत, ये घर से बेघर है ये लोग और सबको डर सता रहा है। ड्रेन टूटी हुई है लगातार और पानी सारा अब भी लगातार, बारिश बिल्कुल बंद है 2 दिन से, लेकिन लगातार ड्रेन का पानी गांव के अंदर जा रहा है, गांव में घुस रहा है और यहाँ तक भी क्या सुई बलियाड़ी तक भी पानी जा चुका है। खरखड़ी माखवान के खेतों तक पानी भी संभावना है जा सकता है आज रात को। तो ये तमाम यहाँ पे मनरेगा के मजदूर भी है जो सुबह से भागा दौड़ी कर रही है। तस्वीर देख लीजिए, गाँव की पंचायत यहाँ
पे है, गांव के सोशल वर्कर लोग यहाँ पे अड़ोस पड़ोस गांव के सोशल वर्कर है। मलिक साहब क्या कहेंगे? तमाम यहाँ पे मजदूर खड़े हैं मनरेगा के, और तमाम गांव के लोग, अभी सैकड़ों ट्रैक्टर अभी यहाँ पे हिमांशु लम्बा दिखा रहे हैं, अभी लगभग ज़्यादा नहीं तो 50 से ज़्यादा ट्रैक्टर अभी गुजरे हैं यहाँ से, मिट्टी लेके घूम रही है। क्या चल रहा है और ये क्या हो रहा है ये सब? लंबा साहब राम राम। मैं ये बताऊंगा, सुबह हम चले थे अपने सागबन गांव के नाके से कम हमारे 200-250 ट्रैक्टर थे और 1500-1600 आदमी थे। लेकिन यहाँ के ड्रेन 2 जगह से टूटी हुई है। हम बलियाड़ी गांव में फिलहाल, यहाँ से एक तो अपने बलियाड़ी के खेतों की तरफ से ड्रेन टूटी हुई है, एक वहाँ बलियाड़ी से सीधी सड़क जा रही है उदांग की तरफ, वहाँ से टूटी हुई है। तो ये थोड़ा ये हो गया कि आधे तो हमारे वहाँ चले गए और आधे यहाँ आ गए। और यहाँ पानी इतना ज़्यादा है जो है ना, वो मिट्टी अपने जैसे कट्टों से नहीं बल्कि जेसीबी मंगवाई है, जेसीबी से ही काबू में आएगा। लेकिन फिर भी ये जनता खड़ी है, अपने जा रहे हैं वहाँ पर कट्टे डाल लेंगे और ट्रैक्टर खाली हो के जा रहे हैं, मिट्टी भी डाल रहे हैं। ठीक है, पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। मलिक साहब अभी बरसात 2 दिन से बंद है, फिर भी आप कह रहे हैं लगातार गांव के लोग भागा दौड़ी, ये क्यों हो रही है? ये ड्रेन का पानी चल रहा है अभी फिलहाल? हाँ, ये ड्रेन का ही चल रहा है। ड्रेन देखो आप टूटी है यहाँ पे, अभी यहाँ भी दिखाएं पानी सारा ड्रेन का ही है। और ये पानी इस तरह पे भर गया था, यूँ लगा लो गांव के हर घर में 6-7 फुट पानी खड़ा है मेरे ख्याल से, 6-7 फुट पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है फिलहाल। तो वो इतना जल्दी तो उतरेगा नहीं, इसके लिए हमें ड्रेन का और पानी ना आए उस बहाव को रोकने के लिए सारे आज इकट्ठे हुए थे, आसपास के गांव के और ये जो मनरेगा के भाई, ये भी जो किसान भाई सारे इकट्ठे हुए यहाँ पे आज। ठीक है मलिक साहब, हरियाणा प्रदेश में पंजाब के बाद कई गांव जलमग्न हैं, लोग भूखमरी के कागार पे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनका कौन रखवाला होगा? मलिक साहब बिल्कुल, अब क्या कहेंगे? फिलहाल क्या सहायता मिल रही है सरकार की तरफ से? देखो सरकार की तरफ से मेरे ख्याल से इसमें ना अपने सागवन गांव में 5-6 पाइप लगा, वो पंप सेट लगा रखे हैं, लेकिन उनसे बात बनने वाली नहीं है। ड्रेन का पानी इतना अधिक मात्रा में है, उन पंप सेटों से काम चलेगा नहीं। और प्रशासन मेरे ख्याल से खानापूर्ति कर रहा है। भाई MP, MLA, DC आपको मौके पर आना चाहिए, ये प्रेजेंट रहना चाहिए, ताकि हर आदमी की, अब सारा सागवन गाँव खाली हो चुका है। ये तो आसपास के गाँव मदद कर रहे हैं। तुसाम में बैठे हैं, तुसाम में करीब 100 घर लिए, खरकड़ी जामरी वहाँ पर जाएगा, अपनी रिश्तेदारियों में भी चले गए सारे। तो प्रशासन को ग्राउंड पर आना चाहिए, जो प्रेजेंट MLA मंत्री हैं सबको, पक्ष और विपक्ष को भी आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, इनकी समस्याएं समझनी चाहिए, जिससे जो बन सके वो हेल्प भी करनी चाहिए। सागवान गांव में हमने दौरा किया 3 रोज पहले, कहते कि किराए पे मकान नहीं मिल रहे तो शाम में, किराए के मकान नहीं मिल रहे तो शाम में मकान। अब देखो वहाँ पर सारा गाँव वहाँ पर जा लिया, तो कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार की आबादी है, वो जाएगी तो मकानों की दिक्कत एक बार तो होगी। तो मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा कि आप न जैसे स्कूलों की व्यवस्था कराई, स्कूलों में अच्छे खासे रह सकती है आबादी, या फिर धर्मशाला है या हमारे रेस्ट हाउसेज हैं। भाई पब्लिक और कहाँ जाए, विकट घड़ी है, पब्लिक का तो प्रबंध करना पड़ेगा। प्रशासन की नैतिक जिम्मेवारी है, वो आए और ये व्यवस्था करे। जी कमांडो साहब क्या कहेंगे? समस्या विकट है, ये सब लोग दुखी है, कहीं इनको भी डर सता रहा है, रात को कभी पानी तुम्हारे घर में घुस जाएगा। और कईयों के तो घर मेरे ख्याल से बर्बाद भी हो चुके होंगे इन लोगों के, कईयों के घरों में दरार भी आ चुकी होंगी। और शायद ही करे ऐसे परिवार होगा इनमें 2-4-5 जिनके मकान भी गिर चुके होंगे। तो विकट समस्या है। और फिलहाल हम बातचीत करें, जो मिट्टी अभी डाली जा रही है, सैकड़ों ट्रैक्टर यहाँ घूम रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं, कट्टे भर भर के लगा रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से ये पैसा या सहायता मिल रही है, प्रशासन की तरफ से मिल रही है? देखो ये जो जितनी भी मेहनत है ये लोग आपस में इकट्ठा होकर कर रहे हैं, एक दूसरे के भाईचारे के अंदर। और रही बात पानी की, जैसे अशोक भाई ने बताया है कि 6 पंप उस गांव में लगे हैं, 6 क्या चाहे 60 पंप लगा लो, अगर पानी को रोका नहीं जाएगा पीछे से तो जितना आएगा उतना उससे कम मात्रा में निकालोगे तो स्ट्रोक होता चला जाएगा। तो वहाँ पंपों से पानी नहीं निकाल सकते जब तक इस पानी को रोका नहीं जाएगा कहाँ से। और रही बात समस्या की, अगर एक दूसरे के साथ मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समस्या किसी के भी पास पहुंच सकती है। ये नहीं कि अभी भाई राम भी रुक गया है, अगर इस पानी को नहीं रोका जाएगा तो चलता रहेगा, इसी कोई रास्ता थोड़ी है। लेकिन कह रहे कि रात को बरसात और भी आ सकती है। अभी 2 दिन 3 दिन का बड़ा जबरदस्त बरसात बता रखी है, अगर इंद्रदेव फिर मेहरबानी कर दी तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो बिल्कुल होगा, क्योंकि जब पानी की तो समस्या, पानी ये रुक ही नहीं रहा, अगर इसके अंदर और पानी शामिल हो जाएगा तो ये और दूर तक जाएगा और दूर तक फैल जाएगा, दूसरे गाँव तक ये नुकसान पहुँचाएगा। रही बात जैसे यहीं पे जो लोग हैं, अगर यहाँ कुछ प्रशासन भी अगर इनकी मदद कर देता, मशीनों की व्यवस्था कर देता, तो यानी कि आदमियों के साथ अगर मशीन और लग जाती तो इसके अंदर काम जल्दी बन जाता है। तो सरकार ने भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से समस्याएं शुरू, गांव में जाने से समाधान नहीं है, उनको ये देखना पड़ेगा कि पानी आ कहाँ से रहा है। हमने उस पानी को रोकना तो गांव के अंदर से अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोई यहाँ पहुँचने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आने के लिए पैदल भी चलना पड़ेगा।
क्योंकि कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, तो यहाँ पैदल आने के लिए अफसरों को पैदल चलना पड़ेगा। तो भाई साहब क्या कहेंगे आप? आ जाओ। भाई क्या काम तो समाज डूब लिए बर्बाद हो लिया। आधा काम का तलाक तो बुंडा काम हो रहा है। तलाक काला उल्टा था या तलाक दे उड़ेगे एक जहाँ पाई जाएंगे मार तो लुगाई की देश हैं, बालक की देश हैं और मानस की देश हैं। हाँ ससुराल में तलाक नहीं उस तो बुंडा काम हो रहा है। सब अलग अलग खुल रहे हम तो। हाँ ये पंचायत और गांव की तरफ से हो रहा है या से कुछ सरकार का इसमें? नहीं, ये सारा गांव वालों ने अपने भाईचारे के तौर पर कर रखा है। सरकार का इसमें कोई वो नहीं है। गांव वाले अपने ना आपस में सारे आसपास के गांव हैं, उन भाईचारे के तौर पे इकट्ठा कल वो जो है कल सागवन गांव के सरपंच ने आ जाओ एक बार, सागवन गांव के सरपंच ने अपील की थी, उस अपील पर सारे इकट्ठे हुए हैं। तो उसी भाईचारे के तहत ही काम चल रहा है। सारे गांव डूब रहे हैं जी। हमने बहुत परेशान हो रहे हैं। हमने तो कितने लिकड़ने भी रास्ता को नहीं। कड़ा तो हमें आटा पिसावा, कड़ा हमें माइन के लियावा, कड़ा दिहाड़ी मजदूरी करा किले मारा ना और ना हमें तो दिहाड़ी मजदूरी करना है। हाँ जी हाँ मारे ढूंढ भी पड़ गए। हम कड़ा जाके रहा मारी भी कोई समस्या होनी चाहिए, सुनवाई को नहीं कर दे। हमारा मकान पड़ गया जी सारा, क्या करा? हमारा तो मकान अभी ये जो मदद हो रही है ये गांव पंचायत और गांव कर रहा है या सरकार की तरफ से हो रहा है? ये सागवान गांव के जो लोग यहाँ बचे हुए हैं पलायन करके, वो तो घर बेघर हो रहे हैं और बहुत थोड़े लोग बचे हुए हैं। उन सब से ज़्यादा हमारे आसपास के जो गुआंढ हैं, आसपास के जो गांव हैं, पड़ोसी जो भी गांव हैं जो हमारी विधानसभा के या तो बुआनी खेड़ा विधानसभा, तोसाम विधानसभा या आसपास के सभी गाँव से अपने पैसा लगा कर, अपने ट्रैक्टर लेकर, अपनी बाइक लेकर, अपनी गाड़ी लेकर, अपने पैसा लगाकर सब अपनी जेब से खुद सेवा कर रहे हैं। और वो सेवा इसलिए कर रहे हैं कि भाई एक गांव तो डूब गया और दूसरे गांव भी ना डूबे, इसलिए ये मदद कर रहे हैं सभी। और इनको मदद की अपील मैंने की और इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी गुआंढी भाइयों का, जो भी चाहे पूरे हरियाणा से कहीं से भी आया है। मदद भाइयों तक भाईचारा में गुआंढ में तो पहुंच गई, सरकार तक क्यों नहीं पहुंची? क्या सरकार से हम बार बार विनती करते हैं, जाकर भी करते हैं और हमारे गांव में भी आए हैं, जो इसके मंत्री हैं वो भी आए हैं और जो विपक्ष है वो भी आया है। और कहने को तो ये कहते हैं कि सीएम नायब सिंह सैनी तक पहुंच गई बात, लेकिन वो कागज़ों में फ़ोन पर बातों में पहुंचती है। वो 5-4 कोई छोटी बड़ी मोटरें वो 2 दिन की कह के 5 दिन में लगाते हैं। पानी पीछे से बहुत ज़्यादा आ रहा है, आगे बहुत कम निकल रहा है। अच्छा, ड्रेन और तो टूटी कैसे? ड्रेन को पीछे से ड्रेन के अंदर पानी छोड़ दिया जाता है और ड्रेन ओवरफ्लो होकर टूटती है। दोनों ही इस कगार पर भेज दिया। ठीक है, सरकार को कुछ कहना चाहते हो क्या? जमीन तो खराब हो चुकी है आप पास, आज हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने खुद देखना चाहिए था, हमने क्या कहना है। आज हम अपनी जान बचाने के प्रयास कर रहे हैं। कोई मुआवजा या घर क्या कुछ वो सब बाद की बातें हैं। भाई हमारी जान बचेगी, जान खो पाए और वो क्या होगा वो तो सरकार का अपना काम है। वो कहने को तो वैसे भी गिरदावरी फलाना पटवारी का काम होता है, औरों को भी लगाए रहते हैं कागजों में। जब तक तो जान ही चली जाएगी, जान चली जाएगी। हम चाहते हैं सबसे पहले पानी निकले और अगर कोई सरकार किसी की मदद करना चाहती है, अब हमारे गांव के सभी लोग सागवान गांव के किसी तो ये हमारा नज़दीकी हमारा अपना गांव समझते हैं हम तो शाम जो है, क्योंकि बाज़ार है हमारा, वो हम सभी ने वहाँ जाके आसरा लिया है। बाकी लोग अपनी रिश्तेदारियों में गए हैं, तो उनको कोई जैसे टेंट लगा सकते थे, बिजली का उनको काफ़ी पंचायत के किले भी पड़े हैं। अगर सरकार चाहती तो रात में वो कर देती है। हमने देखा है, ये सरदार भाई हैं, सुबह जाते हैं शाम तक, तो ये चाहे लंगर की बात है, चाहे टेंट की बात है, चाहे गद्दे की बात है, वो अपने आप कर देते हैं। और सरकार जो होती है, मैं तो देसी शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि राजा के घर में मोतियों का तोड़ा नहीं होता। सरकार राजा होती है, उसके पास सब कुछ होता है, सब जंतर तंत्र मंत्र सब कुछ होते हैं। वो चाहे तो रात में बिल्डिंग खड़ी कर सकती है, रात में टेंट लगा सकती है। इनको घर से बेघर करने का काम इस सरकार ने किया है। और ये निकम्मी सरकारें इस देश के अंदर आती हैं, ये बार हमेशा कभी तो काल लेके आ जाती हैं और कभी बाढ़ लेके आ जाती हैं। और उनकी सोची समझी प्री प्लानिंग होती है कि आम जनता जो है इसको चाहे जीएसटी के माध्यम से, चाहे काल के माध्यम से, चाहे बाढ़ के माध्यम से गरीब को गरीब बना के रखें। और जो वो धनाढ़ लोग हैं
इन धनाढ़े लोगों को अपना घर भरना होता है और खुद पावर में रहना होता है। वो पावर में रहने के लिए आम जनता को गरीब बना के रखना चाहते हैं। कहीं ये आगे जागरूक ना हो जाएं, कहीं ये अपनी आवाज़ ना उठा लें, कहीं ये अपने मौलिक अधिकार की बात ना कर लें, कभी ये रोटी कपड़ा मकान की बात ना कर लें। सरकार और ये निकम्मी सरकारों ने सिर्फ मिट्टी में मिलाने के लिए, अब हम तो इस आगे कहने का कुछ बचा नहीं, हमेशा ही करते रहते हैं। अब तो पूरे हरियाणा के अंदर एकमात्र सागवान गांव और दूसरा लितानी गांव, 2 गांव को इस सरकार ने जानबूझकर दबाने का काम किया है। पता नहीं इन लोगों ने, हम अपने गांव की कह सकते हैं जो मौके की सरकार है उसको, आज लास्ट में बात आती है वोट की, तो हमने तो उनको वोटों से भी जिता रखा है, 500 प्लस वोटों से भी जिताया। कहीं हम उस सरकार के वोट देने में भी दोषी नहीं हैं। हमारे से क्या गुनाह हो गया हमारे गांव के लोगों से, हमारे भी समझ में नहीं आ रहा भाई हमारे से क्या गलती हुई कि हमारे को जानबूझ आ जा रहा है। और हर बार हम कहते हैं कि पानी को आ गया उसको बाहर तो निकाल दो। हजारों किले खाली पड़े हैं। गांव डुबोने से पहले खेत की ज़मीन के अंदर, हमारे गांव के अंदर खेतों में भी 300 ढाणियाँ बनी हुई हैं, 300 प्लस हैं, वो सब खत्म हो गए। हम तब तक भी यूँ नहीं बोले भाई चलो खेतों में तो पानी आता है, लेकिन कोई वो नहीं। और अब ये गुआंड के गांव के लोगों ने आखिरी में बीड़ा चाबा है कि भाई ये ड्रेन को बार बार जो सरकार तोड़ने का काम कर रही है इसको बंद किया जाए। और हम खुद अपने बलबूते पर इसको बंद करके और बचने का काम प्रयास कर रहे हैं। बचने की उम्मीद हमारे को नहीं लग रही। तो अभी आप अपने बलबूते पे कर रहे हो? सब गुआंड सब अपने बलबूते पर, कोई सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई बताओ मुझे यहाँ पे। ये प्रशासन ये कह रहा है कि भाई पानी, ये अगले तो शाम का प्रशासन बिठा दिया कि इनने कि भाई सागौन का पानी तो सामने नहीं आना चाहिए। सागौन का पानी कहाँ जाए? ठीक बोर्ड पड़ा है। जब श्रुति चौधरी ये भी बोल है, किरण मैडम भी यही बोला है कि सागौन मेरा चैता गांव है, कहाँ गया? अब 2 महीने हो गए जी हमारे गांव ने घर का रेत डाल के, घर के पैसे का सरपंच साहब ने हाथ जोड़ कर गांव का बर तरफ रेत डाला, वो भी टूट गया। आज तक कोई कभी कहा हो? हरियाणा में सबसे बुरा हाल हो रहा है सागौन गाँव का, सबसे बुरा हाल। लाखों बोलो जी, हमारा दोबारा वापस नहीं होगा। 20% हमारा गांव वापिस लोग नहीं आऊंगे जी। सर खेती बर्बाद सारी होगी। बहुत बुरा हाल हो रहा है जी गांव की। देख लो तो आदमी आज दादा भी नु आज तक हमने इस गांव का बुरा हाल नहीं देखा। ठीक, अब प्रशासन तो शाम की तरफ बिठा दिया, हमारी तरफ पानी नहीं आना चाहिए। सागौन गांव कहाँ उठे ये बताओ आप? उस टाइम तो इन्हें प्रशासन बिठा दिया तो सागौन गांव पानी कहाँ निकाले? उन्हें प्रशासन तो शाम तो दिख गया, सागौन 2 महीने हो गए, दिखता है कौन जी? अब हाथ पा जोड़कर भाईचारे आगे सब कुछ है। कभी तो आज तक शेरनी साहब ने कभी कहा भी हो हरियाणा में सबसे बुरा 2 ही गांव हो रहे हैं, एक लेतानी एक सागौन। सागौन में इतना बुरा हाल हो रहा है जी, आपने कुत्ता भी आंडदा नहीं दिखेगा, इंसान तो बहुत दूर है। सोच के देखो क्या बुरा हाल हो रहा है। डेड बॉडी आने लगी, डेड बॉडी आई है गांव के अंदर, डेड बॉडी आने लगी जी। पानी कहीं 15 फुट, कहीं 10 फुट, कहीं 7 फुट छतों के लग गया, छतों के ऊपर चला गया, घर से बेघर हो के। अब तो बस कुछ रोने से सिवाय कुछ रहा नहीं जी, बाकी सब रोने पर आ रहे जी। अरे कम से कम दिलासा तो दे दे कि हम पानी निकाल देंगे, कुछ तो कहें। हैं कितने दिन सरपंच लड़ा, कितने दिन गांव लड़ जाए ये बताओ आप? आज हमने बुला लिए, हमारे गुआंड गांव के आ गए, कल आ जाएंगे, कौन आएगा जी रोज? ये बताओ आप। अरे 10 दिन पहले लंबा साहब, 10 दिन पहले ना हम सागबन गांव में आए थे, सरपंच साहब थे उस दिन प्रशासन से अपील की थी भाई इस गांव ना संभाल लो। तब तक स्थिति ये थी कि खेतों में पानी था, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध ही नहीं ली। आज वो पानी घर की छत तक लग रहा है। और एक और अपील करा, रतेरा और मुजादपुर तो मेरा गांव है, तो शाम तो हम पढ़े लिखे सागबन गांव के सारे मेरे लिपटार भाई हैं हमारे, हम तो साथी हैं, सरपंच साहब मेरे पुराने साथी हैं। रतेरा और मुजादपुर गांव की आज जो स्थिति ना, कल 2 बार ड्रेन टूटी है, रात ने गांव माले जाए, उनने भी संभालना चाहिए। वहाँ भी भिवानी का, अब रतेरा वो बौनी खड़ा नीचे भिवानी का डीसी की जिम्मेवारी है, मुजादपुर चलो हिसार का डीसी के। तो आपका चैनल के माध्यम से अपील करा उनका मन संभाल लो, कहीं ऐसा ना हो कि साग बनाने हाल हो जाए। सही बात है, सारा गांव खाली हो जाए, भाई समय रहते संभाल लो आप। हाँ, तो वहाँ भी ऐसी दिक्कत नहीं बने, उनको संभालो, प्रशासन से विनम्र अनुरोध है। और सागबन गांव में तो देखो मंत्रियां आना चाहिए, प्रेजेंट मंत्री हैं आना चाहिए, आओगे तो और देश उठ के आऊँगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेंगे। आज देखो कल सरपंच साहब ने एक अपील करी थी, कम से कम 1000-1500 आदमी आ रहे हैं, 200 के करीब ट्रैक्टर आ रहे हैं। तो बालक भर के आ रहे हैं, बालक भर के ठीक से। हाँ,
ये मंत्री तो गुआंढी ठीक से हमारे बेचारे। एक मंत्री हमारी, 2 सांसद हैं, 2 सांसद हैं, एक राज्यसभा है और एक भिवानी है, मान ले सांसद है धर्मवीर जी हैं। लेकिन आज लग नहीं आए तो कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए, मान ले 200 टन कर लेगा, कोई खर्च कर लेगा, मान ले शादी है, सभी आ जाएंगे। ये पानी उतर जाए 15 दिन के बाद में सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। लेकिन अब नहीं आए, 1.5 महीना हो गया पानी को भरे हुए, 1.5 महीना। पक्ष विपक्ष ने एक ही बात कहना चाहेंगे, पक्ष बीडीसी में हाँ, ब्लॉक समिति में हमारे भाई अपने पक्ष और विपक्ष दोनों से एक अनुरोध है भाई, या तो हमारे गांव में आ जाओ, इनके दुख बंटवा लो। देखो इनका दौरा कमी को नहीं किसी चीज की भी, हम तो ट्रैक्टर ले आ रहे हैं, ये आओ तो JCB पता नहीं के भी आ जाएंगे अपने बजट पे, नहीं तो हमारे दम पर पानी डटी रखे, 1 महीना गांव में नहीं घुसन दिया। लेकिन हिम्मत हार गई, टूट गए, फिर टूटने के बाद तो पानी फिर टूटना था। यदि पक्ष विपक्ष आज नहीं आवे कौन से 2029 दूर को नहीं, सारा भाईचारा फिर देख लेगा उन्हें, एक काला बहिष्कार भी कर देगा उनका। नहीं तो ये बाबू भाई संभालो, हमने गांव दुखी से दुख में नहीं आओगे फिर कहते भाई तो जब कराए ना, जब जी हमारा कुछ रहेगा काम, कुछ बचेगा जब कराएंगे ना जी। हरियाणा न्यूज से वो करना चाहते हैं जी, 2017-18 में ऐसी बाढ़ आई थी जी, और एक चंडीगढ़ से एक ऑफिसर थी जी, लेडीज अधिकारी, वो आई थी, उसने आके 2 ही शब्द बोले थे इन प्रशासनिक अधिकारियों को और सबको, भाई ये पानी सबकी सुनी, पहले गांव वालों की भी और अधिकारियों की भी। फिर कहने लगी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये गांव के अंदर से पानी बाहर चाहिए। वो पानी बाहर गया जी, गांव डूबने से बच गया था, उस टाइम बचा लिया था। अब हमारे वो जो मंत्री हैं गांव में फॉर्मेलिटी के तौर पर आए और वो कह के चले गए, वो प्रशासनिक अधिकारी बातें भी नहीं सुन रहे, और ये बोलते हैं किसी से इरिगेशन से बात करते हैं, इरिगेशन का चाहे वो चीफ तक आए, SC तक आए, एक्शन तक आए, और फिर कहते हैं कि ये पब्लिक हेल्थ और इरिगेशन तो लगभग मिलता जुलता एक ही डिपार्टमेंट है, जबकि बाढ़ में तो सभी का कोऑपरेट करना होता है, एक हो जाते हैं आपातकालीन में। और बोलते हैं, कहने को तो कहते हैं हम सब एक है, मदद करेंगे, लेकिन गांव के अंदर बड़ी बड़ी मोटरें रखी हैं, डिग्गी का पाइप रखे हैं, लाइन बिछी हुई है। हमने इरिगेशन को बोलते हैं जी ये कनेक्शन करवा दो, कहते हैं पब्लिक हेल्थ का काम है। पब्लिक हेल्थ वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं भाई इरिगेशन से ही करवा लो, हमारी लाइन यूज कर लो। यानी कि कहीं कोई काम नहीं हो रहा, अपने सिर पर से बोझ उतार देते हैं, काम करते नहीं, जानबूझ के डुबोया गया है, ये हम दावे के साथ कहते हैं। मोटर भी नहीं चलाते, ठीक है, अगर गांव का वजूद आदमी ना रहे ना वहाँ पर है, तो जय साहब उसका नाम ले लेगा, बोला उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, गांव को के लिए बिजली की समस्या पिछले 3 दिन से सबसे पहले काम तो सरकार ने जो सालाना इसकी सफाई होनी चाहिए, वो सफाई नहीं होती ड्रेन की। सफाई की ना होने की वजह से आगे जो नीचा है और हमारे यहाँ ऊंचा है, मतलब कि यहाँ पे नीचा हो गया ज़्यादा, आगे ऊंचा हो गया लखपरा साइड, लेकिन फिलहाल विकट समस्या है, फिलहाल बहुत ज़्यादा विकट है। और हम प्रशासन से और सरकार से यही मांग करते हैं कि अब तो जो हो रहा है उसमें साथ दो, और आगे हमारा ऐसा ना हो, इसके लिए स्थायी प्रबंध करें। इसके तो हमारे साथ ये तमाम यहाँ गांव के सरपंच और मलिक साहब सब यहाँ खड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, गांव के सरपंच हैं, गांव के लोग हैं, सब अपने बलबूते पे कहते हैं कि यहाँ तक तो आ गए, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। और यहाँ पे जो मदद हो रही है, कब तक गांव के लोग अपने इकट्ठा हो के मदद करेंगे? ना तो अनाज बचा है, ना पशु बचे हैं, ना ज़मीन बचे हैं, ना घर बचे हैं। तो विकट समस्या बनी हुई, और सरकार से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए। एक गांव तो ख़त्म हो चुका, बाकी गांव ख़त्म ना हो। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।